हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी टोटल अनन्या आ गई जी कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि कृष्णा के पापा और प्राची दोनों हो जाते हैं गुस्सा, और हमारी बीच में जो कृष्णा होती है वो पीछे आती है। सो अब देखते हैं आगे। प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा के पापा सा को बोलते कि आप अपने बेटे को रेप करने की सलाह दे रहे हो, कैसे इंसान हो आप, इंसानों के जल्लाद। तो कृष्णा के बाबा साहब और गुस्से में बोलते वो तारा बींद है, भूल मत, वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। प्राची बोलती है बींद है तो क्या रेप करेगा। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते उसका हक है, वो तुम नहीं दोगी तो वो अपना हक ज़बरदस्ती से लेगा। तो प्राची बोलती है वाह क्या क्या सोच है आपकी, आपकी सोच को तो मुझे सल्यूट करने का मन करता है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तो ऐसे बोलते हैं उसके बाबा साहब को। तो उसके बाबा साहब एकदम फायर हो जाते हैं और बोलते छोरी तू अगर हमारी बहू ना होती ना, तारीख की हालत करता मैं तो समझ सकती है। तो कृष्णा बोलते बाबा साहब प्राची प्राची की कोई कोई गलती नहीं है, मैं ही बीच में आई थी। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते छोरे तारी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती इस छोरी की है, ये तारी बींद है और थारी मर्जी उसके साथ जो करना है कर, ये क्या करती है मैं देखता हूँ। तो प्राची बोलती है कि मैं किसी के अन्याय नहीं सहूँगी, ज़बरदस्ती से मुझे यहाँ पे कैद करके रखे हो तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो मर्जी सो करोगे। तो कृष्णा बोलती प्राची शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना बाबा साहब से, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो प्राची बोलती तुम चुप करो। तो प्राची कृष्णा को बोलती कि तुम चुप करो। तो कृष्णा बोलती प्राची शांत हो जाओ प्लीज़। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते कि थारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को चुप करवाने की। तो कृष्णा बोलते बाबा साहब ये हमारी प्राची के बीच की बात है ना, आप बीच में ना पड़ो। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते कि बात छोड़, अब तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को जवाब देगा। तो प्राची बोलते हाँ अपने बाप की बात मानो, मेरा रेप कर दो ना तुम। तो प्राची को कृष्णा बोलती शट अप प्राची, तुम क्या बोल रही हो, समझ आ रहा है तुमको। तो प्राची बोलते हाँ तुम्हारे बाबा साहब जो ये बात बोल रहे थे एकदम सही और मैं बोल रही थी एकदम गलत। तो कृष्णा बोलती है तुम रूम में चलो। तो प्राची बोलते मैं रूम में क्यों चलूँ, जो बात होगी यहीं पे होगी। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हाँ छोरे जो बात होगी यहीं पे होगी। तो कृष्णा बोलते बस अब दोनों ही बस करो, मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसे बोलते। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते ये क्या छोरी जैसे बात कर रहा है छोरे। तो कृष्णा बोलते बाबा साहब मैं छोरे जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मारी और मारी बीनने की बस की बीच की बात है, आप बीच में ना पड़ो। तो ये बात सुन के ना कृष्णा के बाबा साहब और गुस्सा हो जाता है, बोलते कि बात छोरे बा, अब तुम और तुम्हारी बीनने के बीच और हम कुछ नहीं है। तो कृष्णा बोलते बाबा साहब बात तो वो नहीं है, आप गलत ले रहे हो। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं ऐसा है ना छोरे, तू तारी बीननी को लेके मारे घर से निकल जा, इस घर में मारी चलेगी और जो मेरे बात ना सुनेगा इस घर से बाहर जाएगा। तो कृष्णा बोलती है बाबा साहब मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। तो कृष्णा की मासा बोलती है कि छोरे तो चुप कर और जा अपने कमरे में, इस लड़की की ना ज़्यादा जुबान चल रही, इसको तो मैं समझाती हूँ। ऐसे बोल के ना और प्राची का हाथ खींचने लगती है। तो कभी तभी कृष्णा अपनी मासा का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है मासा नहीं ये मत कीजिए प्लीज़। तो उसके मासा बोलते कि छोरे तू अब मेरा हाथ पकड़ेगा। तो कृष्णा बोलते हाँ मासा मैं आपका हाथ पकड़ूंगा क्योंकि ये हमारे बीतने की बात है। तो कृष्णा की मासा को भी बहुत हर्ट होता है। तो कृष्णा की मासा बोलती है कृष्णा तू क्या बोल रही है, समझ रहा है तू। तो कृष्णा बोलती है कि हाँ मासा मैं समझ रहा हूँ अच्छे से, ये प्राची की बात है और जहाँ प्राची की बात आएगी मैं वहाँ पे बोलूँगा क्योंकि वो हमारी बीधनी से। तो उसके बाबा से एकदम गुस्सा हो जाते और बोलते देख ले तारा छोरा ना तारे हाथ से निकल गया, अब से नहीं संभाला ना ये तो अपनी बीनी के पीछे ही लट्टू होके घूमेगा। ऐसे बोल के ना गुस्से में एकदम डंडा मारते हो, जो पकड़े होते हैं मुखिया की लाठी वो मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं एकदम गुस्से से कृष्णा को देखिए। कृष्णा बोलते बाबा साहब बात वो नहीं है। तो उसकी मासा बोलती क्या बात है फिर छोरे, क्या बात है, तो अपने बाबा साहब को नाराज़ करते हो वो भी एक लड़की की वजह से, और तुझे पता है ना कृष्णा तू कौन है। तो कृष्णा बोलती है मासा मुझे हर चीज़ पता है बट आप जो कह रहे थे वो गलत था। तो कृष्णा बोलती है कि कृष्णा की मासा बोलती है अब तू सिखाएगा हमें के गलत है और के सही है। तो कृष्णा वो अपनी मासा को बोलते है मासा मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ किसी को कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, हमारी गलती थी उसकी और मेरी बीच की बात थी, ये बात इतनी बड़ी होगी। उतने में प्राची बोलती है कि तुमको मेरी साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने लिए खुद लड़ सकती हूँ। तो कृष्णा बोलती तुम चुप करोगी अब। तो प्राची बोलती है कि हाँ मैं चुप करूँ, क्यों मैं चुप करूँ, हाँ तुम होते कौन हो मुझे चुप करवाने वाले। तो इतने में उसकी मासा बोलती है देख रहा है छोरे देख, जिसके लिए तो हम सबसे लड़ रहा था ना वो कैसे बात कर रही है तारे से। तो कृष्णा बोलती है मासा मैं आपको सब समझाती हूँ, आपके कमरे में आके मुझे बहुत ठंड लग रही है मासा प्लीज़ आप अब चाहिए यहाँ से, मुझे चेंज करना है। ऐसे बोल के वो प्राची का हाथ
पकड़ के अपने कमरे में जाने लगती है। तो कृष्णा की मासा बोलते, छोरे तू तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगा है। तो कृष्णा बोलती कि नहीं मासा, मैं आ रही हूँ आपके कमरे में, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। तो कृष्णा की मासा बोलती कि तुम्हारे कमरे में चेंज कर ले। तो कृष्णा बोलते, मासा मुझे हर बात की पता है, आप टेंशन मत लो, थोड़ा मुझ पे भरोसा करो, मैं सब संभाल लूँगा। ऐसे बोल के वो प्राची का हाथ पकड़ के ना वो अपने कमरे की तरफ जाती है। तो प्राची बोलती, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ने की। तो कृष्णा कुछ नहीं सुनती है और प्राची का हाथ पकड़ के ना रूम की तरफ लेके जाती है और रूम के अंदर खींचती है और लॉक कर देती है अंदर से। कृष्णा पूरी की पूरी भीगी होती है। तो प्राची उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ने की, कुछ ज़्यादा शेर बन रहा था ना, मैं नहीं डरती, ना मैं तुझसे डरती हूँ ना तेरे बाप से डरती हूँ। तो कृष्णा एकदम हाथ जोड़ती है और बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे डरने की, ना ही ज़रूरत है मेरे बाबा साहब से डरने की, प्लीज़ तुम शांत रहो, तुमको यहाँ से निकलना है, मुझे पता है, ये मैं करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुमको यहाँ से मैं निकाल के रहूँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे पता है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो प्राची बोलती, तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ हाँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके अब तुम मेरी ज़िंदगी का मशीहा बनना है तुमको। तो कृष्णा बोलती है, शर्ट हो मुझे चेंज करना है। तो प्राची बोलती है तो कर लो। तो कृष्णा बोलती है मुझे तुम्हारे सामने चेंज नहीं करना है। तो कृष्णा हंसती, तो प्राची हंसती और बोलती कि तुम तो शर्मा लड़के जैसे रहे हो। तो कृष्णा बोलते, हाँ मैं लड़की हूँ, कोई दिक्कत है तुमको? तो प्राची बोलती क्या? तो कृष्णा बोलती कुछ नहीं, मुझे अकेले में चेंज करना है, अब तुम हटो। तो प्राची बोलती कि यार ऐसे वियर्ड क्या बिहेव कर रहा है ये, ऐसे बोल के वो हट जाती है। कृष्णा कपड़े लेके ना अपने मतलब वॉशरूम में जाती है, चेंज करती और प्राची से बिना कुछ बोले अपने मासा के पास चली जाती है। अपने कमरे में उसकी मासा एकदम गुस्से में बैठी होती है। तो कृष्णा बोलती कि मासा आई एम सॉरी, मुझे नहीं आपसे ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए थी। तो कृष्णा की मासा एकदम खींच के चाटा देती है कृष्णा को। कृष्णा के हाथ मतलब गाल एकदम हाथ छप जाते। कृष्णा बोलते मासा मार क्यों रहे हो मासा, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। तो उसकी मासा बोलती बहुत जुबान होगी है तेरी, कैसे बात की थी तूने अपने बाबा साहब से, और उस लड़की लगती क्या है तुम्हारी? तो कृष्णा बोलती मासा बीनी है मेरी। तो कृष्णा की मासा बोलती अच्छा बीनी है तेरी, बता दुनिया में कौन सी लड़की की दूसरी लड़की से शादी हुई है, बता आज तक जो वो तेरी बीनी होगी। तो कृष्णा बोलती मारी हुई है मासा, हमारी इस नाते ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कृष्णा की मासा बोलती है तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है छोरे। तो कृष्णा बोलती है मासा मैंने नहीं बोला था मेरी शादी करवाओ उससे, अब शादी हुई है, दुनिया के सामने मैं उसका मर्द हूँ, तो मुझे उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा मासा, मुझे लड़ना पड़ेगा, भले ही मैं उसको कभी पत्नियों वाला हक ना दूँ, बट मैं उसके साथ बुरा भी नहीं होने दे सकता मासा, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है। तो कृष्णा की मासा बोलती है कि तू कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना कर रहा है छोरी, देख तू छोरा नहीं है तू छोरी है। तो कृष्णा बोलती है हाँ मासा मुझे पता है मैं छोरी हूँ, मेरे हाथ में होता ना मैं इस पल खुद को छोरा बना लेता, बट ये मेरे हाथ में नहीं है। भगवान ने मुझे क्यों छोरी बनाया मुझे नहीं पता, मुझे अंदर से लगता ही नहीं है मासा कि मैं एक छोरी हूँ, मैं खुद को छोरा जैसे फील करती हूँ। और मुझे 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 नहीं पता मुझे ऐसे क्यों है, बट मैं प्राची के लिए प्रोटेक्टिव फील करता हूँ मासा, उसको कुछ कोई बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसको इन सबसे बाहर निकालना है और उसको उसकी दुनिया तक पहुँचाना है। तो कृष्णा की मासा बोलते तो क्या बोल रहा है छोरे, तुझे पता है? तो कृष्णा बोलते मुझे नहीं पता मासा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता, बट मुझे इतनी बात पता है कि मैं प्राची को यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगा मासा। मेरी ज़िंदगी क्या है आपको अच्छे से पता है, मैं ना उसकी हो सकती हूँ ना मैं किसी और की हो सकती हूँ, मुझे आपके लिए ज़िंदा रहना है और उसके लिए मुझे हमेशा अकेले ही रहना पड़ेगा। तो कृष्णा की मासा उसके मतलब फेस पे हाथ रखती है, तो कृष्णा की आंखों से ना एकदम से आंसू बह जाते हैं। तो कृष्णा अपनी मासा को हक कर लेती है और बोलती है मासा मेरे साथ ऐसा क्यों है मासा, मैं बचपन से लड़का जैसे बड़ा हुई हूँ और मुझे अब लगता नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं लड़का हूँ। उसमें मेरी क्या गलती मासा कि मैं लड़की पैदा हुई, उसमें मेरी क्या गलती? ऐसे बोल के ना उसकी मासा को हक करके रोने लगती है और कृष्णा का ऐसा रोना देख के उसकी मासा की भी दिल एकदम पिघलने लगता है। वो भी उसको हक करके उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलते बच्चा आपकी कोई गलती नहीं है, आप परफेक्ट हो और
किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा आप जैसे हो ना बिल्कुल सही हो। तो कृष्णा बोलती है मासा मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो कृष्णा की मासा उसको अलग करती है और उसकी आंखों से आंसू पूछती है और बोलती है किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, आप हो ना बहुत अच्छे इंसान हो, और प्राची को यहाँ से बाहर निकालना है ना मैं आपके साथ दूंगी, पर आप अपने बाबू साहब से आज के बाद नहीं लड़ेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कृष्णा बोलते हाँ मासा मुझे पता है वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, हर किसी से लड़ जाएंगे मुझसे, पर कभी आपने सोचा है, कभी उनको ये पता चला कि मैं छोरा नहीं छोरी हूँ तब वो क्या करेंगे। तो कृष्णा की मासा बोलते ये नौबत कभी नहीं आएगी। तो कृष्णा बोलती है मासा कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा ना, एक बार सच बोल देते हैं ना मासा, इस ऐसा करेंगे तो प्राची भी यहाँ से फ्री हो जाएगी और मुझे भी ये बोझ लेके जीना नहीं पड़ेगा। तो कृष्णा की मासा बोलती ऐसा कभी सोचियो मत सोरे, तूने आज बोल दिया, तेरे बाबा साहब के सामने ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। तो कृष्णा बोलती है मैं थक गई हूँ मासा, ये धोखली ज़िंदगी जीते जीते मैं थक गई हूँ सच में, मुझे अब बस करो। ऐसे बोल के ना वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कृष्णा को समझ नहीं आता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है घूमने। प्राची घर में ही होती है, एकदम मुँह फुला के घर में बैठी होती है। कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है घूमने, वो फिर से वही छिचोरी हरकतें उसके फ्रेंड्स करते हैं, बट कृष्णा का ना किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही सोच चल रहा होता है कि वो प्राची को वहाँ से कैसे बाहर निकाले, वो कैसे राजस्थान से उसको बाहर निकाले और उसको उसके घर तक छोड़ के आए। कृष्णा की फीलिंग प्राची के लिए एकदम बदल रही होती है। सो उसके सारे फ्रेंड्स से लड़की छेड़ रही होती है और कृष्णा को ऐसा खोया खोया देख के ना एकदम कृष्णा को बोलते हैं कि ये बात है भाई साहब, आप तो लगता है भाभी साहब के ख्यालों में खोए हुए हो। तो कृष्णा को एकदम होश आता है और बोलते हैं क्या। तो कृष्णा के फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई साहब लगता है भाभी साहब ने आपका दिल में उनके लिए फीलिंग जगवा दी है, आपको तो दूसरी छोरी आप नज़र ही नहीं आती। तो कृष्णा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके फ्रेंड लोग छेड़ते हुए बोलते हैं ओहो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए अब हमारे साथ भी हो के भाभी सा के ख्यालों में खोए हुए हो। तो कृष्णा बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसके और मेरे बीच में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अच्छा कुछ हुआ नहीं है इसीलिए आपका बेड टूट गया। भाई साहब मत बोलिए, जब आपका बेड रिपेयर होने गया था ना हम सभी लोगों ने देखा था। भाई साहब हम आपको तो सुतलीव हम समझते थे, आप तो पटाखा निकले, पहली रात को ही बेड तोड़ दिया। भाई साहब लगता है 1 साल में आप बाप बन जाओगे। ऐसे बोल के ना ओए होए ओए ऐसे बोल के ना छेड़ने लगते हैं। उनकी बातें सुन के ना कृष्णा को हंसी भी आती है और अंदर से थोड़ा दर्द होता है कि यार मैं क्यों लड़का नहीं हूँ, मैं लड़का क्यों नहीं हूँ, मुझे मुझे लड़का होना है, मुझे उसके साथ रहना है। मतलब वो उसको ऐसा होता है कि प्राची उसको बहुत पसंद आ गई होती है, उसके साथ होना उसके पास होना उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट वो लड़का नहीं है ये चीज़ वो भूल नहीं पाती है। वो हंसती है और बोलती है कि तुम्हारी भाभी साहब बहुत अच्छी है बट मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या भाई साहब क्या इमोशनल इमोशनल बातें कर रहे हो, हमारे भाई साहब तो पूरे करोड़ों में एक है, वो जिस छोरी के नसीब में जाएंगे वो तो एकदम किस्मत वाली होएगी, और हमारी भाभी साहब बहुत किस्मत वाली है कि हमारे भाई साहब जैसे लड़के उनकी किस्मत में आए। पूरे राजस्थान को पता है आपने आज तक किसी लड़की के ऊपर ना आंख उठा के नहीं देखी, ये तो हम लोग हैं जो हमारे साथ रहते तो बदनाम हो रखे हो। तो कृष्णा बोलते ठीक है भाई साहब अब मैं चलता हूँ, मेरी बिन्नी घर में इंतज़ार कर रही होगी। तो उसके फ्रेंड फिर बोलते कि ओए होए बिन्नी इंतज़ार कर रही होगी, हाँ हाँ जाइए भाई साहब आपसे तो सब्र ही नहीं होता होगा, तो कब सुना रहे हो हमारे में खुशखबरी। तो ये बात सुन के ना कृष्णा को फिर से दर्द होता है, वो हंसता है और वहाँ से बाइक चला के जाता है। और वो बाइक चलाते चलाते जाते जाते उसके दिमाग में ये सोच रहा होता है कि काश मैं लड़का होता तो मैं प्राची को सचमुच अपनी ज़िंदगी में रोक लेता, पर ज़बरदस्ती से नहीं। काश मैं प्राची को पूरी ज़िंदगी के लिए अपने पास रख पाता। ऐसे सोच सोच के ना वो घर चली जाती है और घर में ना वही सोच सोच के मतलब अपने रूम में चली जाती है। वो जैसे जाती है देखती है प्राची एकदम गुस्से में अपने रूम में बैठी हुई है। वो जाती है प्राची को और बोलती तू ठीक से छोरी। तो उस प्राची एकदम गुस्से में बोलती है कि कहाँ थे तुम पूरे दिन। तो प्राची एक तो कृष्णा बोलती अय हय कोई तो मुझे मिस कर रहा था ना, मेरी याद आ रही थी आपको कॉल लगा लेते।
तो कृष्णा फिर बोलते अरे हाँ, मैंने तो आपका नंबर नहीं दिया ना आपको। तो बोलिए बिन्नी शाह कैसे है आप, कहाँ क्या कैसा रहा आपका दिन। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती है पहले तो मुझे ये बिन्नी शाह बोलना बंद करो, मैं कोई तुम्हारी बीवी बीवी नहीं हूँ, तुमने बोला था ना मेरी हेल्प करोगे यहाँ से निकलने में। तो कृष्णा बोलती है हाँ मैं तो हेल्प करने के लिए ही आपसे शादी किया हूँ, आपका पति परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा आपका कौन हेल्प करेगा। तो प्राची बोलती है ये पति वाली बात ना मेरे सामने दोबारा उठाइयो मत, नहीं तो कान के नीचे ना खींच के कंटाप लगाएंगे। तो कृष्णा बोलती अरे 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 तुम तो बात बात में वायलेंस हो जाती हो यार, सब्र करो सब्र, थोड़ा सा भूख लगी है क्या, चलो कुछ खाते हैं बाहर। तो कृष्णा के तो प्राची बोलती हाँ मैं खाने गई थी बट आपकी मासा ने ये बोला जब तक हमारी छोरा नहीं खाएगा तुमको खाना नहीं मिलेगा, ये क्या रूल हुई। हाँ और तुम घूम रही हो इतनी देर से, तुम्हारी वजह से मैं भूख की मर रही हूँ सुबह से, तुमको पता है। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलती है क्या तुम भूखी हो, तुमने कुछ नहीं खाया, चलो अभी खाते हैं। तो प्राची बोलती है मैं जब मुझे नहीं खाना, मुझे तो तुम्हारे घर वाले खाने को तक नहीं देंगे तुम जब तक ना खाओ, और तुमको तुमको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, बस हेल्प करनी है नाम की, तुम भी ना अपने घर वालों जैसे हो। तो कृष्णा उस प्राची का हाथ पकड़ते हुए बोलते चल पहले कुछ खा लो फिर बात करते हैं। तो कृष्णा प्राची का हाथ पकड़ के लेके ना डाइनिंग टेबल में बिठा लेती है। उस टाइम पे ना कृष्णा के बाबा साहब खा रहे होते हैं। तो कृष्णा बोलती है मासा प्राची को बहुत भूख लगी है, कुछ दीजिए ना, इसे बहुत भूख लगी है और अब तक इसको खाने के लिए क्यों नहीं दिया। तो कृष्णा की मासा बोलती है छोरे तो भूल रहा है हमारे घर में नियम है कि पहले घर का मर्द खाएगा फिर उसके बाद औरत खाएगी। तो कृष्णा बोलती है पर मासा उसको भूख लगी थी ना। तो कृष्णा मतलब उसकी मासा को बोलती है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं छोरे तारे लिए इस घर का ना नियम नहीं बदलने वाला, तारे को इतनी दिक्कत है इस घर के नियम कानून से, तो अपनी बिन्नी को लेके तो अलग जाके रहे। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है बाबा साहब मैं अपनी बिन्नी को लेके अलग घर जा रहा हूँ। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो उस पीछे से उसका माँ हाथ पकड़ लेती है और बोलती तो क्या बोल रहा है तुझे पता है छोरा। तो कृष्णा बोलते है तो क्या बोलूँ मैं माँ सा, क्या बोलूँ मैं। बाबा साहब बार बार पे बोलते हैं कि अलग घर ले ले अलग घर ले ले, आपको तो मेरी शादी क्या कर दी, आप लोगों को तो मुझसे अब प्यार भी नहीं रहा। कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं थारी हरकत ही ऐसे छोरे कि मैं ये बात बोलने को मजबूर हो रहा हूँ। तू जो छोरा हमारे मुंह पे जवाब नहीं देता था अब प्राची के लिए हम लोगों से लड़ रहे, तू अपनी बिंदली के लिए अपने मासा को जवाब दे रहे। तो कृष्णा बोलते हैं बाबा साहब माफ़ कर दो पर प्लीज़ प्राची को थोड़ा सा खाना दे दो। तो प्राची बोलते मेरे लिए प्लीज़ बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं भूखी रह सकती हूँ। तो कृष्णा की मासा बोले देख रहा है छोरे देख ऐसे ही तेवर थे तारी बिन्नी की, इसीलिए मैंने खाना नहीं दिया उसको। तो कृष्णा बोलती है माँ साहब वो भूखी है, भूख के मारे सबको ऐसे गुस्सा आता है, आप नहीं गुस्सा होते क्या बाबा साहब, आप नहीं गुस्सा होते हो। तो कृष्णा की माँ साहब बोलती तारे से ना कुछ बोलना बेकार है, तू अपने बिन्नी के, तारे बाबा साहब सही बोलते हैं, तू अपनी बिन्नी के ना पीछे पीछे लट्टू बन के ही घूम। तो कृष्णा बोलते हैं माँ साहब प्लीज़ मासा कुछ दे दो ना उसको खाने को। तो प्राची एकदम गुस्से में कृष्णा का हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती। तभी कृष्णा की माँ कृष्णा को एकदम घूर के देखती है और बोलती है देखा मैंने बोला था ना तारी बीनी की ना लक्षण ही ऐसे है, बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो कृष्णा बोलती है मासा अब तो समझदार हो ना, वो तो बच्ची है, आपको तो समझना चाहिए था ना। तो कृष्णा की मासा एकदम कृष्णा को बोलती हाँ सारी चीज़ तो मैं ही समझूँ, इस घर में मैं ही एक हूँ ना सब चीज़ समझने के लिए। तो कृष्णा वो एकदम डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और बोलते हैं बाबा साहब माफ़ कर दो हमारे बिहेवियर के लिए, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो रहा हूँ ना, प्लीज़ मैं आपका लाडी सर हूँ ना। ऐसे बोल के बड़े प्यार से उसके बाबा साहब को मनाती है हक करती। तो उसके बाबा साहब ना पिघल जाते हैं अपने इकलौते छोरे का इतना लाड़ प्यार दे के। फिर अपनी मासा के पास जाती है और बोलती है मासा मान जाओ ना प्लीज़, मेरी गलती है ना, मैं उठक बैठक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 करके ऐसे उठक बैठक करने लगता है। तो उसकी मासा बोलती है बस कर छोरे अपना ड्रामा बंद कर, पहले तो उस छोरी के लिए हम सबसे लड़ता है और फिर तो ऐसे नाटक करने लगता है। तो कृष्णा बोलते हैं हमारा नाम क्या है भूल रही हो मासा। तो कृष्णा की मासा बोलती है हाँ याद है तारा नाम कृष्णा है। तो कृष्णा बोलती है हाँ तो कन्हैया जैसी हरकतें तो मैं करूँगा ही ना मासा, आप ही ने तो नाम रखा है मेरा कृष्णा। तो कृष्णा के मासा और हवासा दोनों हंसने लगते हैं। फिर कृष्णा एक थाल में खाना लेती है और अपने बाबा साहब को बोलते बाबा साहब आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते बात छोरे एक पल में तू इतना गुस्सा दिखाता है, अपनी बिंदनी के लड़ता है और दूसरे पल में इतना प्यार, कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारा छोरा नहीं छोरी से। तो कृष्णा बोलते हाँ बाबा मैं आपकी छोरी ही हूँ, अब मेरे हाथों से खा लो। तो कृष्णा के बाबा से एकदम गुस्सा होते हैं, बोलते खबरदार छोरे जो खुद को छोरी
बोला कभी तो मारा छोर है मारा, समझा। तो कृष्णा की मासा बोलते कुछ भी बोलता है ये लड़का, तू हट यहाँ से, ऐसे बोल के कृष्णा को हटाने लगता। तो कृष्णा बोलते अरे बाबा साहब मैं आप ही का छोरा हूँ, आप ही का खून हूँ, देखो एकदम मुस्टंडा, ठीक है अब मेरे हाथों से खा लो। क्या अपने एक बेटा अपने बाप को अपने हाथों से नहीं खिला सकता? ऐसे बोल के बड़े प्यार से एक मतलब बाइट उनके तरफ करता है। तो कृष्णा के बाबा साहब अपने बेटे का इतना प्यार देखिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक निवाला उनके हाथों से खा लेते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है तो अब तो अपना खा ले, बोल के ऐसे खाने लगते हैं। तो कृष्णा के बाबा साहब खाने लगते हैं और कृष्णा भी खाने लगती है। प्राची गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। तभी कृष्णा के मासा इन दोनों को ऐसे पंखा कर रही होती। तभी कृष्णा बोलते बाबा साहब मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो कृष्णा के बाबा साहब ये सुन के हंसने लगते, बोलते बात छोड़े तुझे पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन तक तो तेरे को हमने मार मार के किया, अब तेरे को आगे पढ़ना है। तो कृष्णा बोलते हाँ बाबा साहब अब मेरे ऊपर प्राची की भी जिम्मेदारी है, मुझे अभी उसी को मैं कुछ करता नहीं हूँ बाबा साहब, और इतने से पढ़ाई से कुछ नहीं होता, और इस गांव में कुछ करने लायक है भी नहीं, मुझे बाहर जाना है, शहर जाना है, आगे पढ़ाई करनी है और अच्छी सी जॉब करनी है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं कि देख छोरे तू मारा छोरा है और इस गांव में ना मारी चलती है, इस गांव में मारी शर्ता चलती है, और मारे बाद तू इस गांव का सरपंच है तो तेने ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं बाबा साहब आप चाहते हो ना कि आपका लाडेसर इतना नाम करे कि उसको आपके नाम से कोई जाने, ना कि मुझे आपके नाम से हमेशा जाने। बाबा साहब अब मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। तो कृष्णा की बात सुन के उसके बाबा साहब एकदम मुंह पे साफ मना कर देते, नहीं छोरे तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे बस यहीं रहना है, हमारे पास रहना है और अगले साल मुझे एक पोता देना है। ये बात सुन के ना कृष्णा की माँ भी थोड़ा सा घबरा जाती, बात संभालते हुए ना इन दोनों के बीच में अभी आ जाती है। तो कृष्णा की माँ से बोलते बस कर छोरे, बस कर अपनी बातें और चुपचाप खाना खा। तो कृष्णा बोलते बेटा बाबा साहब। तो कृष्णा की माँ से बोलते अब तो चुपचाप खाना खा रहा है कि तेरे को मैं लगाऊं एक दो। तो कृष्णा एकदम चुपचाप से खाना खाने लगते, खाना खा लेती है और बोलते बाबा साहब वो प्राची के लिए थोड़ा सा खाना दे दो, वो अंदर खा लेगी, वो बहुत गुस्से में है ना। तो कृष्णा की मासा बोलती क्यों, वो यहाँ के खा नहीं सकती? तो कृष्णा बोलते मासा भूखी है मासा, सुबह से मैंने तो खा लिया ना भेंट पर, वो भी तो किसी की बेटी है ना मासा, समझो वो भी भूखी रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा खाने वाला अंदर नहीं जाएगा। तो कृष्णा की मासा बोलती है ठीक है ले जा। तो कृष्णा मतलब वो खाना लेके जाती है और दिमाग में सोच रही होती मेरा ये प्लान भी कैंसिल हो गया, अब मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि बाबा साहब मुझे यहाँ से बाहर भेजे और मैं प्राची को यहाँ से लेके जाऊँ। ऐसे सोच के ना सोचते सोचते प्राची के रूम के अंदर आ जाती है। प्राची एकदम भूख के मारे ना तकिया एकदम पेट में दबा के मत इधर से उधर से इधर हो रही होती है। तभी कृष्णा मतलब डोर अनलॉक करके ना अंदर आता है खाना लेके, खाना मतलब खाना की थाली लेके। तो प्राची देखती है कि कृष्णा आई है अंदर और एकदम गुस्से में आते, गुस्से में बोलती है भर को ठूस के आगे। तो कृष्णा बोलते हाँ मैं तुम्हारे लिए भी खाना लाया हूँ तुम खा लो। तो प्राची बोलती मुझे भूख नहीं है, तुम ठूस लिए ना अच्छे से, अब तुम सो जाओ, मैं बिना खाए भी ना 200 साल रह सकती हूँ। तो कृष्णा बोलती अच्छा तुम 200 साल रह सकती हो, एक दिन तो रहा नहीं जा रहा, इधर से उधर टुड़ुंग टुड़ुंग हो रही हो। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती ये टुड़ुंग टुड़ुंग क्या होता है? तो कृष्णा बोलती है कि वही जो पेट पकड़ के हो रही हो इधर से उधर, अब चुपचाप खा लो, ड्रामा मत करो। तो प्राची बोलती मुझे भूख नहीं है। तो कृष्णा बोलती है कि देखो तुम खा लो ना प्लीज़, क्यों इतना नाटक कर रही हो, खाना तो तुमको है ही। तो प्राची बोलते मैं नाटक कर रही हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, रुको तुम। तो कृष्णा बोलती प्लीज़ बाबा खा लो। तो प्राची बोलती नहीं चाहिए, ऐसे बोल के ना वो प्लेट को साइड में कर देती है और फिर से ना अपने तकिया पेट में रख के वो सोने की कोशिश करती है। तो कृष्णा सोचती है कि यार ये लड़की ऐसे तो नहीं खाने वाली है, अब तो कुछ ना कुछ तिकड़म करना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के प्राची के सामने कृष्णा वो थाल ओपन करती है और बोलती है कि यार मासा ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था आज के, मुझे तो फिर से खाने का मन कर रहा है। ठीक है प्राची तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लेता हूँ। ऐसे बोल के एक बाइट खा मुंह में लेता है और बोलते कि बहुत बहुत अच्छा है, टेस्टी खाना, मासा के हाथों में तो जवाब भी नहीं है। तुम ना ये खाना मिस करियो प्राची, देखो अब भी टाइम है, नहीं तो मैं सब चट कर जाऊंगा। तो प्राची एकदम घूर के देखती है और बोलती तुम दफ़ा हो जाओ मेरे रूम से। तो कृष्णा बोलती अरे मैं अपने रूम से क्यों दफ़ा हो जाऊँ, तुम बोल रही हो ये तुम्हारा रूम है तो ये हमारा भी रूम है। तो प्राची बोलती मैं दफ़ा हो जाती हूँ फिर, ऐसे बोल के ना उठ के जाने लगते। तो कृष्णा बोलती कहाँ जाओगे इतनी रात को, देखो हमारे घर में ना बाहर बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं, काट देंगे तुमको। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची थोड़ी सी डर जाती है और चुपचाप
चुपचाप से आके वो बेड में बैठ जाती है। कृष्णा उसके सामने ना एकदम यम मासा, आप ग्रेट हो मासा, ऐसे बोल के चटकारे ले लेके खाना खा रही होती। प्राची देख के ना एकदम से उसको गुस्सा होता है। वो दिल में बोलती है ये नहीं कि मुझे खा लो बोले, मेरे सामने ठूस के आया, फिर भी इसको ठूस ठूस के खाना, ये इंसान कितना भुक्कड़ है, कितना ठूसेगा, ये नहीं कि मुझे खा लो बोलेंगे, इसकी तो मैं जान ले लूँगी, ऐसे बोल के ना घूर के देखती है। तो कृष्णा प्राची की तरफ दिखाती है और तुम खाओगी? तो प्राची बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना, तुम जैसे भुक्कड़ को ना खा लो ये सब सारा खा लो, इतना भी कम पड़ रहा है ना, लो ये तकिया भी खा लो, ये घर खा लो, सब कुछ खा लो, मुझे भी खा लो। तो प्राची बोलती है, तो कृष्णा बोलते हैं ना ना मुझे तो मैं नहीं खाना, तुम्हारे इतने में पेट भर जाएगा, तुमको खाना है एक बार? तो प्राची बोलती नहीं मुझे नहीं खाना। तो कृष्णा वो थाल लाती है और बोलती है खा के देख लो ना, हमारी मासा ना बहुत टेस्टी खाना बनाती है, ऐसे बोल के ना ज़बरदस्ती से प्राची के मुंह में डाल देती है। तो एक तो प्राची को इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है, ऊपर से खाना उसके मुंह में लग गया अभी, तो प्राची भी एकदम से खा लेती है खाना। तो कृष्णा बोलती है देखा मैंने बोला था ना हमारी मासा एकदम टेस्टी खाना बनाती है, ये लो और एक बैट, ऐसे बोल के ना उसके मुंह में डाल देती है। और प्राची इतनी भूखी होती है कि बिना कुछ बोले खा लेती है। कृष्णा ऐसे करके ना एक एक करके सारा का सारा खाना खा लेती है और प्राची का पेट भर जाता है। बोलती हूँ मुझे नहीं खाना अब, और इतना हो गया। तो कृष्णा बोलती है हाँ इतना ही खाना था, इससे ज़्यादा मैं लाई भी नहीं थी, अब ये लो पानी पी लो, ऐसे बोल के अपने हाथ से प्राची को पानी पिलाती है। प्राची जब पानी पी रही होती है ना, कृष्णा उसके फेस पे देख रही होती है और उसको बड़ा प्यार आ रहा होता है और ये दिल में सोच रही होती कि काश मैं लड़का होती तो तुमको अपनी ज़िंदगी में रोक लेती और ऐसे ज़िंदगी भर तुमको प्यार करती, बट भगवान ने मुझे लड़का बनाया ही नहीं है, तो फिर मैं तुमको रोकूं कैसे अपने पास हमेशा। कृष्णा को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि एलजीबीटी कुछ होता है, लेस्बियन कुछ होता है या टॉम लेस्बियन कुछ होता है, इसीलिए कृष्णा बस ऐसे ही ख्यालों में होती है कि, और बस वो प्राची को देख ही रही होती है और उसको बहुत प्यार आ रहा होता है प्राची के ऊपर। प्राची खाना खा लेती है, पानी पी लेती है और एकदम मुँह पोंछती है और बोलती है हाँ अब मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, ऐसे बोल के अंगड़ाई लेके जैसे और कृष्णा को देखती है ना, कृष्णा उसको एकदम प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। बोलती है वो हेलो ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ। तो कृष्णा बोलती है कुछ भी नहीं। तो प्राची बोलती है नहीं तुम मुझे देख रहे थे, मुझे अच्छे से पता है, तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे ना, कहीं अपने बाबा साहब की बात को तुम सीरियसली तो नहीं ले लिए ना, कहीं मेरा रेप करने की सोच तो नहीं रही है ना? तो कृष्णा बोलते पागल हो क्या, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्राची बोलते देखो ऐसा सोचियो भी मत, मुझे किक बॉक्सिंग आती है, कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी दुनिया हिला दूंगी। तो कृष्णा ये सुन के हंसने लगती है। तो प्राची बोलती है मजाक नहीं कर रही हूँ सच बोल रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो प्राची बोलती है व्हाट डू यू मीन मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ? तो कृष्णा बोलती कि नहीं हो बस तुम मेरे टाइप के। तो प्राची बोलती क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो कृष्णा बोलती है इतनी भी नहीं हो कि मुझे पसंद आ जाओ। प्राची बोलती हाँ तुमने मुझे बदसूरत बोला, तुमने मेरी जैसी सुंदर लड़की देखी नहीं होगी दुनिया में। तो कृष्णा बोलते हाँ दुनिया में इकलौती तुम ही सुंदर हो, बट क्या करूँ मेरे आंखों को सुंदर तो लग नहीं रही हो। तो प्राची बोलती है एकदम पास आ जाती है कृष्णा के और उसका फेस ना पकड़ के अपने फेस के पास लाती है और बोलती है देखो मैं सुंदर हूँ। तो कृष्णा बोलती है हाँ तुम सुंदर नहीं हो। तो प्राची बोलती है मैं सुंदर हूँ। तो कृष्णा बोलती है हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ तो सुंदर नहीं हो। तो प्राची बोलती है हाँ तुम्हारी तो मैं। तो प्राची बोलती है तुम जैसी सुंदर को मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, तुमने मुझसे ज़्यादा सुंदर लड़की ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। तो कृष्णा हंसने लगती है और बोलती है कि यार हटो हटो तुमसे बदबू आ रही है। तो प्राची बोलती है हाँ ये डायलॉग मेरा है, तुम नहीं मार सकते, तुमसे बदबू आती है मुझसे नहीं आती है। तो कृष्णा बोलती है फिर मुझसे चिपक के रही हो, हाँ मेरा एडवांटेज लेना है तुमको, देखो 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 चोरी मैं तुमको उस तरीके से नहीं देखता, तो हमारे एडवांटेज लेने की कोशिश मत करो। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची को और गुस्सा आता है, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लूँगा? तो कृष्णा बोलती हाँ 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 मुझे पता है पूरी राजस्थान की लड़कियां हमारे पे मरती है, तो तुम मरना कौन सी बड़ी बात हो जाएगा। तो प्राची बोलती है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा कृष्णा, तुमको तो मैं। तो प्राची की बात सुन के बोलती है देखो मुझे लेके ना कुछ गंदा वंदा मत सोचना, मुझे तुम्हारी नीयत सही नहीं लगती, छोड़ो छोड़ो ऐसे बोल के ना अपने कॉलर छुड़ाने की कोशिश करती है। तो प्राची को इतना गुस्सा आता है कृष्णा को और टाइटली पकड़ लेती है, तभी कृष्णा का पैर स्लिप हो जाता है और कृष्णा और प्राची दोनों के दोनों बेड पे और दोनों ऐसे गिरते हैं ना कि प्राची की लिप्स जाके कृष्णा के लिप्स पे एकदम से टकरा जाती है
और हमारी प्राची का भी फर्स्ट किस होता है और हमारी कृष्णा का भी। बट प्राची एकदम शॉक हो जाती है और कृष्णा एकदम अंदर से झंझनाहट जाती है, उसकी तो पूरी दुनिया हिल जाती है, ब्लाइंड हो जाती है। उसकी आंखों में वो जो दबंग वाला चश्मे का जो हार्ट शेप नहीं होता वो होता है, मतलब आने लगता है। मतलब प्राची के लिए उसकी धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती है, दोनों के लिप्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना, प्राची हट रही होती है ना कृष्णा हट रही होती है, दोनों एक दूसरे के आँखों में देखे जा रहे होते और प्राची एकदम शॉक हो जाती है। और कृष्णा के दिल की धड़कन एकदम इतनी फास्ट हो जाती है कि वो प्राची को सुनाई देने लगती है। प्राची का हाथ कृष्णा के हार्ट पे होता है, तो उसकी धड़कनें इतनी फास्ट हो जाती है ना कि प्राची देख के डर जाती है और साइड हो जाती है और बोलते सॉरी, तुम ठीक ठीक हो ना। तो कृष्णा की धड़कनें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बढ़ जाती है उसकी, मतलब होते नहीं है यार, पहली बार जिससे प्यार कर रहे हो आपके क्लोज आ जाए ना, वो धड़कनें तेज़ होना लाजमी है। तो कृष्णा की धड़कनें भी इतनी तेज़ हो जाती है कि बस वो बेड पे पड़े पड़े बस ऊपर की तरफ एकटक देखी जा रही होती है और वो उस चीज़ को मतलब फील कर रही होती है कि प्राची ने उसके लिप्स के ऊपर मतलब टच हुआ यार, किस नहीं बोल सकते उसको, दोनों के लिप्स टच हुआ एक दूसरे के लिप्स के साथ। और उतने में ही कृष्णा की सिट्टी पिट्टी एकदम गुल, तो प्राची एकदम यहाँ पे एम्बेरस और कृष्णा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल 21 से ही। तो कृष्ण प्राची बोलती तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी क्यों तेज हो रही है, आर यू ऑल राइट? मैं इतनी 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 भी भारी नहीं थी और आई एम सॉरी, वो जानबूझ के नहीं हुआ था। तो कृष्णा एकदम सुन ही नहीं रही होती है, वो एकदम अपने ही ख्यालों में मतलब गुम हो जाती, ख्यालों में क्या वो ब्लैंक हो चुकी होती है, उसके आंखों में बस लव हार्ट एकदम नहीं, सारे वो वाली फीलिंग सारी होती है। तो कृष्णा को प्राची एकदम हिलाने लगती है, हेलो तुम ठीक हो, ऐसे क्या देख रहे हो, कोमा में चले गए क्या, हेलो उठो। तो उसके प्राची के ऐसे उठाने से ना कृष्णा एकदम से उठती है और बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, क्या 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 कौन, क्या आई एम सॉरी, मैंने किसने किया तुमको? तो प्राची ये बात सुन के ना बोलती, मतलब वो थोड़ा सा चौड़े हो जाती है कि इसको लगा कि इसने मुझे किस किया, हाँ तो अब मेरी गलती, मैं नहीं ये कर सकती। इसे बोल के ना सारा का सारा इल्ज़ाम ना कृष्णा के ऊपर लगा लेती है, बोलती कि तुमने मुझे जानबूझ के किस किया, तुम कितने बुरे इंसान हो, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मुझे किस किया। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलती कि नहीं, मैंने सच में तुमको किस नहीं किया, आई एम सॉरी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशन थे ही नहीं, मैं ऐसे इंसान हूँ ही नहीं, आई एम सॉरी प्राची, मेरी गलती थी, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी, तुम बोलोगी मैं बैठ के नीचे सो जाऊँगी, एकदम नीचे सो जाऊँगी। तो प्राची बोलती है तुमने मेरे तो इज्जत लूट ली, तुमने मुझे किस कर लिया और अब बोल रहे हो बैठ के नीचे सो जाऊँगा, अब मेरा क्या होगा? मेरी पहली किस, तुमने मेरी पहली किस ले ली, मैंने कहाँ सोचा था मैं अपने ट्रू लव को किस करूँगी, बट तुम कितने घटिया इंसान हो कृष्णा। एक पल में बोल रहे थे कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो और दूसरे पल में तुमने मेरी चुम्मी ले ली, नहीं भगवान, मैं तो लौट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, ऐसे करके ना प्राची नौटंकी करने लगती है। और ये चीज़ सुन के ना कृष्णा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने प्राची के साथ बहुत गलत किया। ऐसे बोल के कृष्णा की आंखों में थोड़े थोड़े से आंसू आ जाते हैं और बोलते कि प्राची आई एम सॉरी प्राची, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के ना वो अपना कान पकड़ रही होती है और बार बार प्राची को सॉरी बोल रही होती है। प्राची देखती है कि कृष्णा बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, तो प्राची बोलती है कि इट्स ओके, मैंने तुमको माफ़ किया। तो कृष्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते कि यार मैं एक लड़की के लिए, मतलब दिल ही दिल में सोचती है कि मैं एक लड़की के लिए ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, जबकि मैं ही लड़की हूँ, मानती हूँ मेरी बहन नहीं है, बट लड़की तो मैं भी हूँ ना, कि क्या फीलिंग्स है, एक लड़का और एक लड़की में रिश्ता होता है ना, तो मुझे इसके लिए क्यों ऐसे फीलिंग्स आ रही है, क्यों ये मेरे पास आती है तो मेरी धड़कनें तेज़ होती है, ये सब तो प्यार वाले फीलिंग्स है ना, मैंने मूवी में देखी थी, तो मुझे एक लड़की के लिए कैसे आ सकती है। मतलब वो धीरे धीरे में बहुत रो रही होती है और मतलब अपने फीलिंग से लड़ रही होती है। प्राची ये नोटिस कर लेती है कि कृष्णा की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो प्राची कृष्णा के पास आती है और बोलती है हे आर यू ऑल राइट ना। तो कृष्णा अचानक से एकदम होश में आते और बोलते हैं आई एम सॉरी प्राची, मेरा वो इंटेंशन नहीं था और मैं जैसे भी करके तुमको यहाँ से बाहर निकालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसे बोल के ना उसके आंखों से ना आंसू गिर रहे होते। तो प्राची बोलती हे
इट्स ओके, गलत जो हुआ वो गलती से हो गया, और तुम मेरे ऊपर नहीं गिरे थे, मैं तुम्हारे ऊपर गिरी थी। सो तुम इतना गिल्ट मत लो यार। प्राची भी दिल की अच्छी इंसान होती है यार, गुस्सा होता है बट वो सामने वालों का दर्द वो भी तो नहीं देख सकती ना। सो गुस्सा अपनी जगह, बट सामने वाला दर्द में होता है तो वो अपनी जगह। तो कृष्णा को प्राची बोलती है इट्स ओके, इट्स ओके। तो कृष्णा की आंखों में आंसू आ रहे होते, वो प्राची को एकदम से हक कर लेती है। और मतलब वो जो होता नहीं है गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, प्यार, उसको सब कुछ सारे इमोशनल ना कृष्णा के एक ही साथ आ रहे होते हैं, और उसको एकदम से हक कर लेती है प्राची को। प्राची बोलती है ये क्या कर रही हो यार, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो कृष्णा बोलती है आई एम रियली सॉरी, आई एम सच में सॉरी, मुझे नहीं पता था पापा से ऐसा कुछ करेंगे। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमको सच में कुछ नहीं होने दूंगा, यहाँ से मैं तुमको बाहर निकालूंगा, तुम अपने घर फिर से जाओगी, तुम अपनी ज़िंदगी फिर से जियोगी। ऐसे बोल के ना उसको हक करके रोने लगती है। तो प्राची बोलते हे इट्स ओके, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो यार, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही हो। ऐसे बोल के उसको धक्का दे देती है प्राची। तो कृष्णा बोलते हैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के ना तकिया उठा के वो तकिया उठाती है, फिर वहाँ पे गिरा देती है और रूम से बाहर चली जाती है। उसकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। तो प्राची बोलती है कि ये बंदा है क्या यार, इतना इतना एक पल में खुद को अच्छा दिखाता है, खुद को बुरा दिखाता है। ये इसकी मैं अच्छाई देखूं कि बुराई देखूं, कि इसके माँ बाप जैसे मैं इसके बारे में वो सोचूं। खैर छोड़ो यार, बहुत रात हो गई, नींद भी बहुत आ रही है, मैं सो जाती हूँ। इसे सोच के ना प्राची सोने चली जाती है, और दूसरी तरफ हमारी कृष्णा का हालत बहुत ख़राब होती है। उसको बार बार उसके साथ हुई प्राची की किस याद आ रही होती है, और उसको जो प्राची के लिए फीलिंग्स आ रही होती है ना, उस चीज़ से वो बहुत लड़ रही होती है। वो ऊपर चली जाती है अपने टेरेस पे और बैठ के चांद को देखने लगती है और बहुत रोने लगती है। बोलती कि मुझे ये फीलिंग्स क्यों आ रही है भगवान, क्यों आ रही है। मैं एक लड़की हूँ और मुझे दूसरी लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं आ सकती। वो मुझे क्या हो रहा है, ये कैसे फीलिंग्स है, मैं किसे पूछूं। मैं ना बाबा साहब को बोल सकती हूँ, ना मासा को बोल सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया को ये बता भी नहीं सकती कि मैं लड़की हूँ। मैं पूरी दुनिया को छोड़ो, मैं प्राची तक को नहीं बता सकती कि मैं लड़की हूँ। ये कैसी फीलिंग्स है भगवान मेरे दिल में, मुझे कोई तो बता दो, मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है, मुझे कोई तो बता दो। ऐसे बोल के कृष्णा ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पूरी रात रो रही होती है वो चाँद को देख के। इन सब तक के लिए इतना ही। देखता है कि स्टोरी में क्या होता है, क्या कृष्णा अपनी फीलिंग्स को समझ पाती है, और उसको क्या पता चल पाता है कि उसको जो फीलिंग्स है वो गलत नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है बट बहुत ज़्यादा तो लोगों से अलग नहीं है, ये फीलिंग नेचुरल है। और क्या प्राची के दिल में भी कृष्णा के लिए सेम फीलिंग्स होएगी, और कृष्णा कैसे प्राची की हेल्प करेगी, वो सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये 2 एपिसोड की स्टोरी है तो आप इसको लंबा क्यों खींच रही हो। बट यार 2 एपिसोड की स्टोरी थी, बट कुछ लोगों ने कॉमेंट किया कि मैं यार इसकी कॉमेंट सुनूँ तो वो बुरा मानता है, उसकी कॉमेंट सुनूँ तो वो बुरा मानता है, मैं क्या कर सकती हूँ यार, आई एम सॉरी। अब मैंने खींच ली तो ये एपिसोड और 2-3 एपिसोड और ज़्यादा जाएगा, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ते कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपने छोटू से अनन्या को साइन ऑफ कीजिएगा।